फ्रेंड्स, डॉक्टर रेनू अगेन। तो अभी बेसिकली इन सभी वीडियोस में हम बात कर रहे हैं कि कंजेनाइटल एनामेलीज जो पैदाइशी विकार है उसके बारे में हमने बात किया। सेप्टेट यूट्रस वो भी एक पैदाइशी विकार है। हमने बात किया था कि एब्सेंट वजाइना जहाँ पे योनि का बनना नहीं होता है, ये भी एक पैदाइशी विकार है। और तीसरा एक बहुत बड़ा विकार देखने में आता है जिसमें हाफ यूट्रस होता है, यानी कि आधी बच्चेदानी होती है और आधी बच्चेदानी का डेवलपमेंट नहीं होता। तो ऐसे में क्या हम लोग कर सकते हैं कि पहले तो एक 3D अल्ट्रासाउंड करके इसको कंफर्म करना है कि क्या महिला की आधी बच्चेदानी है। यूजुअली उन पेशेंट्स में इसको देखना पड़ता है जो बहुत लंबे समय तक कोशिश कर रही हैं, इनफर्टिलिटी है उनको, या जिनके बच्चे आते हैं लेकिन 1.5-2 महीने में ही एबॉर्शन हो सकता है। ऐसे केसेस में 3D अल्ट्रासाउंड और MRI के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं। और ये भी देखने में आता है कि इसका जो आधा वाला पार्ट है या तो वो सेम उसी साइज का साइड में कहीं पड़ा होता है जिसको हम लोग एक्सेसरी हॉर्न कहते हैं। कभी कभी उसके अंदर भी ब्लीडिंग होती है और ऐसे केसेस में आपको आधी बच्चेदानी दिखाई देती है जो ऑलमोस्ट आधी के हिसाब से नॉर्मल होती है, बट आधी जो बच्चेदानी होती है उसमें खून का भराव या हिमेटोमेट्रा हम कहते हैं, वो खून की गांठ की तरह दिखाई देती है। कुछ लोग उसको अल्ट्रासाउंड में किसी न किसी तरीके की चॉकलेट सिस्ट से कंफ्यूज होते हैं। चॉकलेट सिस्ट यानी जो हम जानते हैं खून भरी गांठ। बहरहाल तो एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद हमको दूरबीन विधि से, हम पेट में भी दूरबीन डालते हैं, बच्चेदानी हिस्ट्रोस्कोपी में भी दूरबीन डालते हैं, पूरी डायग्नोसिस करने कंफर्म करने के बाद वो आधा पार्ट जिसमें हर महीने खून भर रहा है और जिसकी वजह से दर्द बना हुआ है, उस आधे पार्ट को हटा देना ही अच्छा होता है। बट कुछ पेशेंट्स में वो आधा पार्ट सूखा हुआ होता है, उसके अंदर एंडोमेट्रियम नहीं होती। तो ऐसे सूखे पार्ट, ये एक नॉर्मल आधी बच्चेदानी है और एक सूखा हुआ पार्ट है, तो उस सूखे हुए पार्ट को हम पड़े रहने देते हैं और उसका कुछ नहीं करते। यूजुअली इन पेशेंट्स में जो आधी बच्चेदानी है उसमें अगर प्रेगनेंसी उनको आ रही है तो उस बच्चेदानी को बड़ा करने के लिए दूरबीन विधि से हम लोग अंदर ही अंदर कुछ कट्स देते हैं जिसको हम रिलीजिंग इंसिजन देते हैं। और ऐसे मेरे 14 साल के लैप्रोस्कोपी के कैरियर में करीब 7 मरीज हैं जिनको प्रेगनेंसी आई है। वो बात ठीक है कि इन लोगों के बच्चे यूजुअली 7 से 8 महीने के बीच में डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल बच्चेदानी है उससे इनके पास आधी बच्चेदानी है। बट ठीक है, सभी बच्चे सरवाइव किए, जिसमें 1200 ग्राम से लेकर 1750 ग्राम तक के बच्चे थे और आज सभी हेल्दी, स्वस्थ, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे हैं। तो अगर आपको आधी बच्चेदानी के बारे में पता चलता है, हर महीने आपको पीरियड में दर्द होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम 3D अल्ट्रासाउंड द्वारा जांच कराएं, कुशल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और फिर लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी विधि से इस बीमारी को ट्रीट करें। थैंक यू सो मच। इस बारे में जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है और वह प्रॉब्लम जिसका इलाज संभव है। ऐसी बीमारी से हमें सबको लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, दूरबीन विधि द्वारा मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट से हम उसको ठीक कर सकते हैं।